Good morning, students. My name is Dr. Manila, Assistant Professor, SPC Government College, HP. Today we are discuss about topic factors affecting development of entrepreneurship. यानी आज हम देखेंगे कि किसी भी देश के उद्यमिता विकास को प्रभावित करने वाले घटक या कारक कौन से हैं, या हम कहें कि कैसे कौन से कारण जो एक उद्यमी को प्रभावित करते हैं, कि उसके विकास को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो किसी भी देश के विकास में उद्यमिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक उद्यमी के रूप में व्यक्ति कार्य करता है, समाज के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो आज हम बात कर रहे हैं उद्यमिता विकास को प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इन घटकों को हमने कुल 4 भागों में बांटा है। इन 4 भागों में बांटकर हम इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि एक उद्यमी जो होता है उसके विकास को किस प्रकार के घटक किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लेंगे तो सबसे पहले हमारा पर्सनल फैक्टर, जिसमें हम व्यक्तिगत घटक भी कहते हैं, कि किस प्रकार व्यक्तिगत घटक किसी भी उद्यमी के विकास को प्रभावित करते हैं। आज हम देखते हैं कि उद्यमिता का पर्याप्त विकास हमारे देश में नहीं हो पाया है, क्योंकि कुछ घटक है जो उसको प्रभावित कर रहे हैं, जिसके कारण आज एक उद्यमी सफल नहीं हो पाया है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी पर्सनल फैक्टर, जिसे हम कहेंगे व्यक्तिगत घटक। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे उद्यमी की प्रेरणा। यानी आज जब भी कोई व्यक्ति कार्य करता है तो सबसे पहले ये आवश्यक है कि उससे कार्य के प्रति प्रेरणा उसे मिलनी चाहिए, क्योंकि यदि व्यक्ति को कार्य के प्रति प्रेरणा होगी, उसके मन में इच्छा होगी, तो स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। अतः अगर हम देखें तो हमारे विद्वान मैकलिफॉन को कहते हैं कि उपलब्धि की उच्च आकांक्षा या इच्छा ही किसी भी उद्यमी को सफल बनाती है। यानी जो व्यक्ति एक उद्यमी के रूप में कार्य कर रहा है, उसमें महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे सफल होना है, मुझे कुछ अच्छा उपलब्धि प्राप्त करनी है। तो यह भी किसी भी व्यक्ति के उद्यमी विकास को प्रभावित करते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें जोखिम उठाने की क्षमता, व्यक्तिगत घटक में हम देखें तो हर व्यक्ति की जोखिम उठाने की क्षमता अलग अलग होती है। कुछ उद्यमी इस तरह के होते हैं कि थोड़ी सी जोखिम आने पर ही विचलित हो जाते हैं, जबकि कुछ उद्यमी उसका निडरता से सामना कर लेते हैं। तो जोखिम उठाने की क्षमता भी किसी उद्यमी के विकास को प्रभावित करती है। जो उद्यमी एंटरप्रेन्योर जितना अच्छा रिस्क बेयरिंग कर सकता है और रिस्क उठाने की क्षमता रखता है, वो उतना ही वैसा ही सफल हो सकता है। इसी तरह से पर्सनल फैक्टर में है हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चाहत। देखिए बच्चों, आज हर व्यक्ति जहाँ काम करता है वो चाहता है कि उसे किसी तरह का उसमें इंटरफेयर ना हो। तो एक जो व्यक्ति होता है, जब भी व्यक्ति के उद्यमी के रूप में जब कार्य करता है, यदि हमें उससे पहल क्षमता को आगे लाना है तो उसे कार्य करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति के कार्य में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी, वह स्वतंत्र होकर कार्य करेगा, तो उसकी पहल क्षमता बढ़ेगी, जो कि एक उद्यमी के लिए अच्छी बात मानी गई है। कि जब तक व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी तब तक उसे अपने कर्तव्य का एहसास नहीं होगा। अगर वो स्वतंत्र होकर कार्य करेगा तो अधिक जिम्मेदारी से कार्य करेगा, तो उसके साथ ही वह अपनी जो पहलकदमी क्षमता का भी विकास कर पाएगा। तो ये व्यक्तिगत कारण है जो व्यक्ति के को प्रेरित करते हैं। इसी तरह से देखिए व्यक्तिगत विशेषताएँ हैं। व्यक्तिगत विशेषता पर्सनल फैक्टर की हम बात कर रहे हैं। पर्सनल फैक्टर में व्यक्तिगत विशेषताएँ गुण भी आ जाते हैं। जब भी कोई उद्यमी कार्य करता है तो उससे कुछ व्यक्तिगत गुण भी इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसका विकास कहाँ तक संभव हो पाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुरूप व्यवहार करता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो एक उद्यमी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्तिगत गुण उसमें किस प्रकार के। यदि हम देखें कोई उद्यमी परिश्रमी है, कल्पनाशील है, ईमानदार है और आशावादी व्यवहार है तथा हमेशा जोखिम उठाने को सदैव तैयार रहता है, तो एक तरह से हम मानेंगे उसमें व्यक्तिगत गुण बहुत अच्छी किस्म के हैं, बहुत अच्छी तरह से वो उद्यमी के रूप में कार्य कर सकता है। उसका आत्मविश्वास होना चाहिए, उसकी लीडरशिप जो क्वालिटी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, तभी एक उद्यमी आगे अपने भविष्य की ओर विकास कर पाएगा। तो कहने का मतलब है कि उद्यमिता के विकास को एक उद्यमी की व्यक्तिगत विशेषताएँ या गुण भी प्रभावित करते हैं, जिसके कारण एक उद्यमी आगे बढ़कर सफल हो सकता है। तो ये थी हमारे पर्सनल फैक्टर की बात। सेकंड पॉइंट है हमारा फैमिली, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। देखिए बच्चों,
जहाँ हम बात करते हैं आज कि हम एक ह्यूमन बीइंग है, तो इसी तरह से उद्यमी भी एक सामाजिक प्राणी है, वो परिवार में रहता है। तो जहाँ परिवार में वो रहता है तो परिवार का, समाज का, तो उसके आसपास की सांस्कृतिक जो वैल्यूज, उनका कल्चरल का जो है उद्यमिता के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उद्यमिता के विकास पर प्रभाव पड़ता है। या हम कहें कि पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक जो कल्चरल वैल्यूज जो हमारे सांस्कृतिक वातावरण है, ये भी उद्यमी के व्यवहार को प्रभावित, विकास को प्रभावित करता है। आज पारिवारिक परिस्थिति की अगर हम बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति की पारिवारिक परिस्थितियाँ अलग अलग होती है। कई व्यक्ति की पारिवारिक आय अधिक होती है जबकि कुछ की कम होती है। अतः पारिवारिक परिस्थितियाँ के अनुरूप ही उद्यमी को व्यवहार करना होता है। तो इस कारण प्रत्येक उद्यमी के व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलेगा। और पारिवारिक परिस्थितियाँ अगर उसकी आय अधिक होंगी, आय के अवसर उसे अच्छे होंगे, रोजगार साधन होंगे, या हम कहें परिवार में खुशी का माहौल होगा, परिस्थितियाँ सभी उसके अनुकूल होंगी, तो पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उद्यमी सफल हो पाएगा। इस तरह से अगर देखिए परिवार और समाज की अपेक्षाएँ भी काफ़ी हद तक उद्यमी की सामाजिक उद्यमी विकास को प्रभावित करती है, क्योंकि जब समाज हमें सहयोग करेगा, समाज हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, स्वावलंबी बनाने प्रेरित करेगा, और अगर हमें विकास के समान अवसर मिलेंगे तो हम सच में एक उद्यमी, सफल उद्यमी बन पाएगा। इसी तरह से फैमिली, सोशल, कल्चरल फैक्टर के अंतर्गत हम देखें तो कार्य संस्कृति भी उद्यमिता के विकास को प्रभावित करती है। यदि समाज के लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो वे कभी सफल नहीं होंगे। तो आज हमारे कल्चर कहता है कि हमें भाग्य के भरोसे न बैठकर किसी भी कार्य को के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना है, मेहनत करनी है। यदि हम मेहनत करेंगे तो हमें परिणाम अवश्य ही मिलेंगे। लेकिन अगर हम भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे, भाग्य को खोजते रहेंगे तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए उद्यमी के विकास में ऐसे कार्य संस्कृति भी प्रभावित होती है कि जैसा जितना कर्म हम करेंगे, जितना हम अपने कार्य को ईमानदारी से करेंगे, उतना ही हम सफल हो पाएंगे। इसी तरह से अगर हम देखें तो आज सामाजिक सहयोग, आज हम समाज में रहते हैं, समाज के साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो समाज में रहने के साथ साथ हमें समाज के प्रति अपने दायित्वों को भी पूरा करना होता है। तो एक उद्यमी से ये अपेक्षा की जाती है कि वे समाज से जुड़कर रहे, समाज से मिलकर रहे, समाज में जितना उसका अच्छा मान सम्मान होगा, समाज में जितना उसका संपर्क होगा, उतना ही उसका आत्म स्वाभिमान बढ़ेगा और उद्यमी को विकास के अवसर मिलेंगे। तो कहने का आशय है फैमिली, सोशल और कल्चरल फैक्टर भी उद्यमी के विकास को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण एक उद्यमी जो होता है अपने व्यवसाय में सफल हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा फैक्टर्स रिलेटिंग सपोर्ट सिस्टम, यानी सहायता व्यवस्था संबंधी घटक। आज अगर हम बात करें जब उद्यमी के रूप में हम कार्य करते हैं तो उद्यमिता विकास के लिए यदि हमें सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है, या हम कहें हमारे उद्यमी विकास को के लिए हमें सहायता व्यवस्था संबंधी व्यवस्था प्राप्त हो जाती है, तो इससे उद्यमिता के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि किसी भी ये कार्य को करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो सहायता संबंधी सोशल सपोर्ट सिस्टम अगर हम देखिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जितना मजबूत होगा, यानी आधारभूत सुविधाएं जितनी अच्छी हमें प्राप्त होंगी, उद्यमिता का विकास उतनी तेज़ी से हो पाएगा। आज भी अगर हम देखिए तो आज हमारे देश में सड़कें, पानी, परिवहन सब पर ध्यान दिए जाने लगा है, लेकिन आज भी कुछ गाँव इस तरह के हैं जो अभी भी सड़कों से नहीं जुड़ पाए हैं। तो कहने का आशय ये है कि उद्यमिता के विकास को आधारभूत सुविधाओं का विकास भी प्रभावित करता है। जितना अच्छा हमारा उद्यमी विकास होगा, उतना ही हमारा उद्यमी आधारभूत सुविधाओं का विकास होगा, उतना ही हम हमारे उद्यमिता के क्षेत्र को विकसित कर पाएंगे। क्योंकि जहाँ भी आधारभूत सुविधाएं विकसित होंगी वहाँ उद्यमी अपनी उद्यम इकाई लगाना पसंद करेगा। यदि वहाँ आधारभूत सुविधाओं का भी अभाव होगा तो क्या होगा बच्चों कि वहाँ इंडस्ट्री उद्योग धंधे कभी पनप नहीं पाएंगे। इसके कारण हम देखेंगे क्षेत्रीय समानता देखने को मिलेगी। तो सपोर्ट सिस्टम अगर हम देखें तो यदि हमें आधारभूत सुविधाएँ मिल जाती है पर्याप्त मात्रा में, तो उद्यमिता का तेज़ी से विकास होगा। इसी तरह से अगर हम देखें वित्तीय फाइनेंशियल जो वित्तीय फैसिलिटी, वित्तीय सुविधाएँ, आज कोई भी उद्यमी जब व्यवसाय न्यू वेंचर शुरू करता है तो उसे सर्वप्रथम पूंजी की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए वह लोन लेता है, और लोन लेने के लिए यदि उसे इजीली हर चीज़ कार्यवाही वित्तीय सुविधाएँ बैंक से जो उसे आसान किस्तों पर, शर्तों पर और सुविधा प्राप्त हो जाती है, तो उद्यमी को विकास को बल मिलता है।
यदि हम अनावश्यक देरी करेंगे तो इससे क्या होगा बच्चों, वित्तीय सुविधाओं में अगर देरी होगी तो उद्यमिता के विकास में हम पिछड़ जाते हैं। कहने का आशय है वित्तीय सुविधाएं जितनी आसानी से हमें उपलब्ध हो जाएंगी उतना ही शीघ्र हम अपना उद्यमिता के कार्य को शुरू कर पाएंगे। इसी तरह से बैंक और बीमा की सुविधाएँ भी एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में कार्य करती है। बैंकिंग सेक्टर में अगर हम देखें तो वह भी उद्यमिता के बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। और इस तरह से शिक्षण प्रशिक्षण व्यवस्था आज हम देखिए उद्यमिता जो है उसके लिए व्यक्ति उद्यमिता को सीख सकता है। जैसे हमने देखा है प्रबंध जो होता है, प्रबंध भी प्रोफेशन बढ़ता जा रहा है, तो उससे प्रबंध के गुण भी ये व्यक्ति प्रबंध की पढ़ाई करके मैनेजमेंट सीख कर अडॉप्ट कर सकते हैं। तो किसी प्रकार आज उद्यमिता के शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि आज कई प्रकार के कार्यक्रम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में चलाए जा रहे हैं जो कि उद्यमिता को विकसित करने पर की प्रेरणा देते हैं, ताकि ये व्यक्ति सफल उद्यमी बनकर अपने देश के आर्थिक विकास में योगदान दे पाए। तो उद्यमिता के लिए पर्याप्त प्रयास हमारे देश में किए जा रहे हैं ताकि हम उद्यमिता को विकसित कर पाए। इस तरह से अगला बिंदु हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। देखिए बच्चों, आज एक उद्यमी वातावरण रहकर कार्य करता है। जहाँ हम वातावरण की बात करते हैं तो जिस वातावरण में हम रहते हैं वहाँ का आसपास का आर्थिक, पर्यावरण, सामाजिक और सभी प्रकार का वातावरण आंतरिक बाहरी व्यक्ति की क्रियाओं को प्रभावित करता है। उद्यमी क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग है, एक मानव है, तो उद्यमिता के रूप में जब वह कार्य करता है तो उसके आसपास के वातावरण घटक उसको प्रभावित करते हैं, जिसके कारण ये उद्यमी का व्यवहार उससे प्रभावित होता है। आज हम देखिए लोगों का सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण भी इसके बिना प्रभावित करता है। आज हम देखिए समाज में रहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, धार्मिक रिवाज, परंपराएँ, उन सबका हम पालन करते हैं। उन सबके परिणामस्वरूप व्यक्ति की उद्यमी विकास प्रभावित होता है। इस तरह से अगर हम देखें तो व्यक्ति के वातावरण का भी उसके विकास में प्रभावित पड़ता है। इसी तरह से आर्थिक कारण भी होते हैं। आर्थिक वातावरण में हम कार्य करते हैं, देश में आर्थिक वातावरण के घटक भी विकास प्रभावित करते हैं। या देश में कभी मुद्रास्फीति लागू हो जाती है तो कभी मंदी की स्थिति रहती है, तो अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव होता है ये भी उद्यमिता के विकास को प्रभावित होता है। तो जब मुद्रास्फीति होती है तो लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है, इसका प्रभाव भी व्यक्ति की ये क्रय क्षमता पर पड़ता है और उससे भी उद्यमी व्यवहार तो विकास प्रभावित होता है। इसी तरह से हम तकनीकी वातावरण, टेक्निकल जो आज हम देखेंगे वो जो कार्य करता है तो उसे टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना आवश्यक है, क्योंकि उद्यमी का जो मुख्य कार्य हम देखें तो इनोवेशन से जोड़ देखा जाता है। इनोवेशन करने के लिए सदैव तैयार रहता है। तो टेक्निकल वातावरण में अगर वो कार्य करेगा तो जो नई टेक्नोलॉजी होती है तो टेक्नोलॉजी भी उसके कार्य को प्रभावित करती है। तो आज उद्यमी से अपेक्षा की जाती है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसे वो सीखने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। जितना वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली रहेगा उतनी ही एंटरप्रेन्योर्स को डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा। इसी प्रकार देश का समाज, इस प्रकार हमने देखा कि देश का समाज एवं वातावरण उद्यमिता के विकास को प्रभावित करता है। उद्यमिता के विकास में वातावरण की विशेष भूमिका होती है, क्योंकि आज जहाँ भी व्यक्ति कार्य करता है तो उसके आसपास का वातावरण उसे प्रभावित करता है। क्योंकि जब वो आसपास व्यक्ति रहता है तो में वातावरण से बच नहीं सकता, तो उसी वातावरण में रहकर उसे कार्य करना है। तो इस प्रकार हमने देखा कि उद्यमी विकास को ये सब कार्य घटक प्रभावित करते हैं, जिनमें हमें देखिए पर्सनल फैक्टर, फैमिली, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, थर्ड है फैक्टर्स रिलेटेड सपोर्ट सिस्टम है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो आज एक उद्यमी जब कार्य करता है इन सभी घटकों से प्रभावित होता है और इन घटकों के कारण ही उद्यमी का विकास प्रभावित होता है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो आज हमारे देश में उद्यमिता को विकास के लिए पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि हम एक उद्यमिता के माध्यम से सफल समाज के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। एक उद्यमी एक मामूली व्यक्ति नहीं होता है। उद्यमी ऐसा व्यक्ति होता है जो सदैव रिस्क उठाने को तैयार रहता है और अपने साहस के बल पर व्यवसाय में आगे की ओर कदम रखता है और आगे प्रगति करता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आप इतना ही समझेंगे। आगे के लेक्चर में क्लास में हम फिर नए टॉपिक के साथ तब फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।